जिसके साथ हमें चुनाव लड़ना। मैंने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को नहीं बताया कि क्या क्या खेल होते। पूरी कोशिश करी केजरीवाल को हराया। जिंदाबाद। क्यों करें? ये जांच का विषय है। नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनानी शुरू की। अंबाला छावनी के बीपीएस प्लेनेटोरियम में सोमवार को कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विज के तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने प्रशासन पर सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए। उन्होंने कहा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ काफी खेल हुए। प्रशासन ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की, जो जांच का विषय है। नगर परिषद ने हमारी मंजूर सड़कों को बनाना बंद कर दिया। इसके अलावा अन्य कार्य भी रोक लिए। प्रशासन ने यह भी कोशिश की कि इस चुनाव में खून खराबा हो, इसमें अनिल विज या उसका वर्कर मर जाए, जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। नगर परिषद ने हमारी मंजूर सड़कों को बनाना बंद कर दिया। इसके अलावा अन्य कार्य भी रोक लिए। उन्होंने गांव शाहपुर की धर्मशाला में कार्यक्रम में जाना था और चुनाव आयोग से उन्होंने इसकी इजाजत ली हुई थी। चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी लेता है। वो उस कार्यक्रम में गए तो वहाँ काफी लोग उपस्थित थे। इस बीच वहाँ कई लोग झंडे लेकर हॉल के अंदर आ गए और झगड़ा हो गया। इस झड़प में कुछ हो जाता तो गलत हो जाता, मगर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। मगर वो पूछना चाहते हैं कि उस समय पुलिस कहाँ थी। उनके पास जेट सिक्योरिटी है, मगर इस घटना से एक दिन पहले उनकी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। उस दिन सीआईडी कहाँ थी? उन्हें इस प्रदर्शन के बारे में क्यों नहीं पता चला? विज ने कहा कि इसी प्रकार गांव गरनाला में घटना हुई और उन्होंने डीजीपी, डीसी, एसपी, चुनाव आयोग व आरओ को कार्यक्रम में जाने से पहले बता दिया था कि उनका वहां कार्यक्रम है, मगर वहां भी झड़प हुई। और यदि इस कार्यक्रम में किसी को कुछ हो जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस प्रशासन इसी कोशिश में था कि अनिल विज को हराया जाए और उनके कहने पर कुछ कार्यकर्ताओं ने बगावत की। इस बीच अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन इस बार एक पक्ष हो भी था जिसके साथ हमें चुनाव लड़ना। मैंने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को नहीं बताया कि क्या क्या खेल होते। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गए या गुस्से में आकर कोई काम करे। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी केजरीवाल को हराया। पूरी कोशिश करी। जिंदाबाद। क्यों करें? ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन लोग खरीद दिया। नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनानी शुरू की। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई, भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाए जा सकते थे। कई बार भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन सारे काम रोके। और यहां तक की बात सीमित नहीं, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम, मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले रखी थी और मैंने सारे कार्यक्रम की इजाजत लेके की। और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी देता है, पुलिस से भी एनओसी देता है। मैं उस कार्यक्रम में चला गया। गांव के काफी लोग, वो बड़ा हाल है, हाल के अंदर उपस्थित थे।
मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर, किसान यूनियन के डंडे लगाकर उस हाल के अंदर घुस गए। वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भिड़ गए और उठाकर उनको पार किया। अगर इस सड़क में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव को तो बटा बैठ जाता। कोई किसान यूनियन का मर जाता, कोई गांव वाला मर जाता, या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान यही किया था कि अनिल विज एकदम कूद कर आगे आएगा और इसके सिर पे लाठियां मार। लेकिन मैंने पेशेंस बनाए। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां थी? एक भी आदमी पुलिस का वहां पर मौजूद नहीं। मेरी जेड सिक्योरिटी है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लोगों से खुद से जान से मारने की धमकी मिली हुई है। उससे एक दिन पहले मेरी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। और सीआईडी का सीआईडी को क्यों पता नहीं लगा कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करेंगे? उस पर खराब नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी जनसभा यहां कर रहा हूं। इससे दूर खड़े होकर कोई प्रदर्शन करे, अधिकार है, वही प्रजातंत्र है। लेकिन पुलिस उनको किसी दूरी तक रोके तो वहां कर, क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहां है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को कि लोग डंडे और लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर जनसभा के अंदर था? जिम्मेवारी किसकी? फिर चुनाव आयोग से इजाजत लेने का मतलब क्या? फायदा क्या? चुनाव आयोग से मतलब इजाजत लेने का, परंतु बहुत सारे लोग मिले होंगे। मैंने कुछ तार नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैं खामोश रहने वाला नहीं। अरे मेरा कोई कार्यकर्ता मर जाता, क्या जवाब देता मैं माला की जनता को? हमने शांतिपूर्वक तरीके से आज तक सारे चुनाव लड़े, शांतिपूर्वक तरीके से। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।